हे हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं, भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी ज़िंदगी से मैट्रिक्स के भय को दूर कर रहा हूँ, सॉरी डिटर्मिनेंट के भय को दूर कर रहा हूँ। ओके, मैट्रिक्स के भय को मैंने दूर कर दिया है, उसका प्लेलिस्ट वीडियो चैनल के ऊपर बना होगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं अभी आपकी ज़िंदगी से डिटर्मिनेंट के भय को दूर कर रहा हूँ। ओके, तो अगर अभी तक ना आपने इस डिटर्मिनेंट का सीरीज का ये तीसरी वीडियो है, ठीक है, तीसरी वीडियो है। अगर अभी तक इसका आपने फर्स्ट सेकेंड वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा या मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ओके, वीडियो को जब भी देखा कीजिए, लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखा कीजिए, ठीक है, ताकि आपका हर चैप्टर हर टॉपिक डाउटलेस हो सके चैनल की तरह। ओके, तो देखिए, अगर आप लगातार चीज़ों को नहीं देखिएगा एक सही ढंग से, ठीक है, तो चीज़ों को समझ में नहीं आएगा आपको। तो अगर आप बगले से देखते हुए आ रहे हैं तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर तो मचाते हैं। ओके, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज़ अगर नहीं देखे हैं वीडियो को प्लीज़ जाइए देख लीजिए उसको, उसके बाद इसको देखिएगा। ओके, और देखे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग क्या है? सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिकों का हल। ठीक है, पिछले टॉपिक में भी हम लोगों ने सारणिकों को हल करने के लिए भी सीखा था। आज भी कुछ उसी को सीखने वाले हैं, ठीक है। कुछ कमियां वगैरह रह गया होगा तो आज पूरा हो जाएगा उसको। इसलिए सारणिकों को हल करने के लिए अगर नहीं सीखिएगा आप, इस चैप्टर को आप नहीं हल कर पाइएगा। ओके, ठीक है ब्रो, ठीक है, ठीक है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी, ठीक है, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं यहाँ पर। ओके, तो आज के टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिकों का हल। ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने सारणिकों के हल करने के बारे में ही सीखा था और आज भी हम लोग यही सीखने वाले हैं। ब्रो ध्यान से रखना, लेक्चर को जब भी देखना किसी भी टॉपिक का, चैप्टर का, एक बगले से देखा करो, एक सीरीज में देखा करो। ओके, अगर तुम सीरीज में नहीं देखोगे ना फिर तुम्हारा डाउटलेस चैनल पर आने का कोई मतलब ही नहीं है। और ब्रो डाउटलेस चैनल ही नहीं, किसी भी चैनल के ऊपर तुम्हारा जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब भी चैप्टर को पढ़ा करो एक सीक्वेंस से पढ़ा करो जिससे तुम्हारा हर टॉपिक डाउटलेस हो सके इस चैनल की तरह। ओके, ठीक है, तो मेरा कहना तुमको ये है और हमेशा से रहता है कि चीज़ों को जब भी देखा करो एक सीक्वेंस में देखा करो। ओके, ताकि तुम्हें किसी प्रकार का कहीं भी कोई समस्या नहीं हो। ओके, ठीक है, तो चलो आज क्या है हम लोग का चैप्टर, टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, सारणिकों को हल करने के बारे में सीखेंगे हम लोग। ठीक है, लेक्चर तुम्हारा थर्ड है ये। और अगर तुमने इसका लेक्चर 2-1 नहीं देखे हो तो प्लीज़ यहाँ आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, जाओ प्लीज़ उसको देखो, उसके बाद इसको देखना। मैं बार बार तुमसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। चीज़ों को जब तक तुम्हें एक सीक्वेंस में नहीं देखोगे ब्रो, तुम्हें कोई भी आदमी, चाहे कोई भी टीचर कितना भी क्यों ना हो, तुम्हें अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकता है, तुम्हारा हर डाउट को डाउटलेस नहीं बना सकता है। ओके, ठीक है, इसे जब भी पढ़ा करो तो सीक्वेंस में देखा करो। ओके, ठीक है, अगर तुम सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, तो चलो मचाते हैं। ठीक है, चलो आज के टॉपिक क्या है हम लोग का? एवेल्युएट। इसका क्या करना है? हमें मान निकालना है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2x2 के लिए सीखा था, आज 3x3 के लिए सीखेंगे। ठीक है, देखो याद रखना, इसे तुम जो पढ़ोगे ना, ये तुम्हारा टॉपिक है। ये मतलब ये डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए। ठीक है, इसका हिंदी तुम बोल सकते हो मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये इसका जो है गुणधर्म होता है, सारणिकों का गुणधर्म, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। उससे जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो मिनटों में सॉल्व कर दोगे ब्रो, मिनटों में। लेकिन उसको भी सॉल्व करने के लिए तुम्हें यह आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो इसको ध्यान से सीखते हैं। चलो देखो, तो सिंपल सी इसको सॉल्व करने के लिए याद रखना तुम्हारे पास 6 तरीके होते हैं। ठीक है, 3x3 इस ऑर्डर का, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तुम्हारा इस डिटर्मिनेंट का? 3x3। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए कितना तरीके होते हैं? 6 तरीके होते हैं। ओके, कितना तरीके? 6 तरीके। तुम इसे R1 के अनुदिश से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, R1 के अनुदिश भी सॉल्व कर सकते हो। इसे तुम R2 के अनुदिश भी सॉल्व कर सकते हो। इसे तुम R3 के अनुदिश भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से इसे हम लोग C1 के अनुदिश सॉल्व कर सकते हैं, C2 के अनुदिश सॉल्व कर सकते हैं और C3 का अनुदिश सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर 6 तरीके बता दिए सॉल्व करने का, तो मैं कैसे जानूंगा किस तरीका से कब सॉल्व करना है? तो ब्रो क्या तुम्हें ध्यान रखना है, सिंपल से देखोगे तुम जिस भी रो और कॉलम में ज्यादा शून्य मिल रहा है ना, ज्यादा मतलब क्या, 2 ही मिलेगा या फिर 1 मिलेगा, 3 तो मिल नहीं सकता है। ठीक है,
3 नहीं मिल सकता है ना, 3 मिलेगा तो उसका मान सीधे 0 हो जाता है। ओके, अभी तुम पढ़ोगे आगे तो तुम्हें क्या रखना है कि जिस भी रो और कॉलम में ज़्यादा 0 मिलेंगे ना उसके अकॉर्डिंग तुम इसको सॉल्व करना। ओके, जल्दी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो देखो मेरे पास जो अभी एक डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है, देखो इसमें तुम्हें कहीं पे दिख रहा है क्या वो 0 नहीं दिख रहा है ना ये, तो हम क्या कर सकते हैं इसको किसी भी रो और कॉलम का अनुदिश इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ फिलहाल R1 का अनुदिश सॉल्व करेंगे। तुम भी यही करना, ठीक है, हमेशा से R1 का अनुदिश ही सॉल्व करने के लिए सीखना, ठीक है। और बाकी तुम जब इसका डिटरमिनेंट सीखोगे ना इसका प्रॉपर्टी, तो उसके तरीके से तुम इसको आसान तरीका सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो चलो यहाँ लिखेंगे R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश। ठीक है, चलो R1 के अनुदिश। ठीक है, अब देखो ध्यान से तुम इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना R1 का अनुदिश, तो तुम्हें इसमें देखो मेन बात तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, इसमें सिंपल सी याद रखना, इसका एक नियम होता है, इसको तुम लिख लो यहाँ पर। ठीक है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए देखो जिस अवयव बात की जाती है वे जिस रो या कॉलम में होते हैं उस रो और कॉलम को इग्नोर, नजरअंदाज। ठीक है ब्रो, नजरअंदाज किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना अच्छी तरह से। ठीक है, इस बात को तुम क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ब्रो। ठीक है, इस बात को तुम क्या ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में इसको नोट कर लो अच्छी तरह से। ठीक है, और ये बातों को ध्यान रखना अच्छी तरह से। मैं रिपीट कर देता हूं कि जिस भी अभी हम लोग बात करेंगे ना, वे जिस रो और जिस कॉलम में होंगे उस रो और उस कॉलम की तुम बात नहीं करोगे, उसको तुम भूल जाओगे। ये बात तुम दिमाग में बैठा लो, तुम डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए सीख चुका है। ठीक है, तुम डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए सीख चुका है। अगर तुम ये बातों को दिमाग में बैठा लिए हो कि जिस भी अभी हम बात करेंगे वे अभी अब जिस रो और जिस कॉलम में होंगे ना उस रो और अभी कॉलम की हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया है फिर तुम डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए सीख चुका है। ठीक है, चलो इसको तुमने लिख लिया होगा। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं, इस बात को ध्यान रखना अच्छी तरह से, हटा देता हूं इसको अब। चलो ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। तो चलो सिंपल सी हम लोग क्या सोल्व करने वाले हैं, R1 के अनुदिश सोल्व करने वाले हैं। तो सिंपल सी सोल्व करते हैं। ठीक है ब्रो, और तुम्हें इसमें क्या बात है तुम्हें ध्यान रखनी है, ये पहले चलना है प्लस, फिर चलना है माइनस, फिर चलना है प्लस। ठीक है, अगर मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट बोलने में ब्रो हो जाता थोड़ा। ठीक है, मेरे पास एक सारणिक है। ठीक है, मेरे पास एक सारणिक है और उसमें अगर प्लस माइनस चल रहे हैं तो याद रखना उसमें जो हम लोग साइन चूज करते हैं ना, साइन जो चुनते हैं पहले क्या लिखते हैं प्लस, फिर क्या लिखते हैं माइनस, फिर लिखते हैं प्लस। तुम्हें अल्टरनेट चलना है, लेकिन शुरू कहां से करना है तुम्हें शुरू कहां से करना है, प्लस से शुरू करना है तुम्हें। ठीक है, तुम्हें क्या दिमाग रखना है कि हम लोग सारणिक में जब भी चिन्ह का जो हम लोग चूज करते हैं, जो चुनते हैं, शुरुआत क्या चीज से करते हैं, प्लस से शुरू करते हैं। ओके ठीक है, चलो ठीक है, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर देखो प्लस पे खत्म हुआ ना, क्या हो जाएगा फिर से माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ओके, तुम्हें ऐसे ही चलना है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों ने सीख लिया होगा। अब यहाँ भी हम लोग कुछ वैसा ही करने वाले हैं। तो डिटरमिनेंट को तभी तुम सॉल्व करना ना, इस तरह साइन चुनना, पहले प्लस लिखना, फिर माइनस लिखना, फिर प्लस लिखना। ठीक है, अगर तुम R2 के अनुदिश सॉल्व करोगे ना इसको, तुम्हें पता है फिर तुम्हें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा। बोलोगे सर फिर प्लस लेंगे माइनस लेंगे, नहीं ब्रो नहीं, स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं प्लस, फिर चलते हैं अल्टरनेट। तुम अगर इसको R2 के अनुदिश सॉल्व करोगे ना, R2 के अनुदिश, तो तुम्हें पता है 6 को चिन्ह क्या लेना पड़ेगा तुम्हें।
देखो ध्यान से ऊपर से स्टार्ट करना, प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। तो तुम स्टार्टिंग कहाँ से करना, ऊपर से शुरू करना, ठीक है। तो अक्सर डिटरमिनेंट को हम लोग R1 के अनुदिश ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत कम ही चांस में हम लोग R2 के अनुदिश सॉल्व करेंगे इसको, या तुम लोग को कभी जरूरत पड़ेगा इसको। लेकिन याद रखना, अगर कभी बाय द वे जरूरत पड़ गया R2 के अनुदिश सॉल्व करने की, चाहे R3 के अनुदिश सॉल्व करने के लिए, तो तुम्हारे दिमाग में क्या बात चलना चाहिए कि हम लोग ऊपर से साइन को चुनना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसलिए चुनेंगे प्लस माइनस प्लस, और यहाँ देखेंगे क्या आ रहा है माइनस, तो इसका हम लोग क्या यूज करेंगे, 6 को -6 यूज करेंगे, ठीक है। तुम ऐसा मत ट्रिक याद कर लेना कि पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस लेते हैं फिर प्लस लेते हैं, ऐसा कुछ तुम्हारे पास ट्रिक नहीं है ब्रो। हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस से करते हैं। तो वो R1 के लिए ये ट्रिक बन चुका है ना, देखो R1 की ट्रिक बन चुका है ये, कि पहले लेना है प्लस, फिर लेना है माइनस, फिर लेना है प्लस। लेकिन R2 में क्या देख रहे हो रहा है, पहले माइनस हो रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस हो रहा है, फिर तुम्हारा R3 में हाँ तुम बोलोगे तब तुम्हारा क्या होता है, वही ट्रिक सेम हो जाता है वापस। ओके, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने सीख लिया होगा, तो तुम इस तरह से ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल से तुम्हें पता है कि डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं, ठीक है, या किसी भी चीज से कर सकता है तुम इसको सूचित, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ डेल्टा से करने वाला हूँ। अगर A नाम दिया हुआ रहे इसका मान, तो तुम इसे क्या करना, मोड A में डाल देना, ठीक है। B नाम दिया हुआ रहे तो मोड B डाल देना, ठीक है। याद रखना इसका मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू निकालना होता है। तुम पढ़ोगे ना ब्रो वेक्टर, तब तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। जब वेक्टर पढ़ोगे तब तुम इसका क्लियर अच्छे से हो जाएगा। फिलहाल तुम्हें याद रखना इसका कुछ नाम दिया हुआ नहीं है, क्या नाम यूज करेंगे, डेल्टा। यहाँ लिखो डेल्टा, बस इक्वल का साइन लगाओ, सॉल्व करो इसको फटाफट। चलो तो 1 लिखो, 1, ठीक है। इसी का अनुदिश सॉल्व करना है ना ब्रो, तो यहाँ लिखेंगे 1, तो 1 लिख लिए, उसके बाद लगाओ दो डंटा, इसको ही पैक मत करो। अब किसको तुम ले चुके हो, 1 को। तुम्हें पता है कभी हम लोग 1 के अनुदिश सॉल्व करेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे, ऐसे चलेंगे। तो पहले 1 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर कितना लेंगे, 7 लेंगे। तो हम लोग 1 लिए हैं ना, तो अभी तुम्हें यहाँ पर क्या लिखाया था, एक गोल्डन बात है, क्या लिखाया था, याद है ना तुम्हें, क्या लिखाया था कि जिस भी अवयव की हम लोग बात करेंगे ना, वे अवयव जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसकी बात नहीं करेंगे, यही ना। तो देखो ध्यान से, तुम्हारे पास बताओ, देखो ये R1 में है ना, इस R1 के बाद हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे भाई, क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और जिस कॉलम में रहेगा, जिस कॉलम में रहेगा उस कॉलम की हम लोग बात क्या करेंगे, उस कॉलम की हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो जिस भी रो और कॉलम में रहेगा उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। देख खत्म कर दिया ना। चलो बताओ अब कितना मेरे पास बचा, हटा कितना बचा, 7, ओह रहने दे इतना, 7 2 2 3 हो गया ना भाई, सिंपल ना है ना, सिंपल सी है। ओके तुम्हारा बन गया ये। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब हम लोग यहाँ 1 की बात कर लिए, अब कितना की बात करेंगे, 5 की। सिंपल सी लो, तो 5 क्या चीज में लेना है, प्लस के माइनस। तो पहले तुम्हें क्या बताए थे, पहले क्या लेना है प्लस में, फिर क्या लेना है माइनस। तो 5 को क्या लेना पड़ेगा ब्रो तुम्हें, -5, फिर डंडा लगाओ, फिर वही काम तुम्हें करना है। सिंपल सी क्या काम करना तुम्हें, सिंपल सी वे जिस भी रो और कॉलम में होंगे ना उसकी बात नहीं करेंगे। देख रहे हो ऊपर वाला रो की बात कर रहे हैं, तो सिंपल से तुम इतना बात जान ले, अच्छा भजा में घुसा ले, क्या कि हम लोग R1 का अनुदिश सोल्व कर रहे हैं ना, R1 के अभी कभी काउंट नहीं होगा। क्या होगा, कभी काउंट नहीं होगा, देख रहा है तुम, कभी नहीं आएगा ये। और सिंपल सी अब देख 5 किस कॉलम में है, दूसरा में है ना, ये कॉलम की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग इस कॉलम की बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग इस कॉलम की बात नहीं करेंगे। तो इसके अलावा मेरे पास क्या बचा, उसको छाप दे यहां पर, ठीक है। देखो क्या बचा मेरे पास इसके अलावा, देख 6 2 1 3, यही ना भाई। तुम बोलोगे सर आपके पास तो जादू है। तो मेरे पास कुछ नहीं है ब्रो, तुम्हारे पास हाथ है ना, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तुम क्या रख लेना, स्टार्टिंग में हाथ रख रख के प्रैक्टिस करना, फिर तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर तुम्हें मजा आने लगेगा, फिर तुम्हारे पास भी जादू आ जाएगा। ठीक है। चल कितना मेरे पास आएगा, यहाँ पर 6, यहाँ कितना 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, पैक कर दे इसको, हो गया, ठीक है, हो गया। 1 के अनुदिश कर दिए, 5 ले लिए, हम कितना लेंगे 7, यही ना ब्रो, कितना लेंगे अब 7, ठीक है, कितना लेंगे 7, चलो 7 ले लेते हैं। तो ब्रो यहाँ पर अब तुम्हें फिर से याद रखना है, अब क्या साइन यूज करना है तुम्हें, तुमने स्टार्टिंग में क्या लिया था प्लस, फिर क्या लिया था माइनस, अब क्या लेगा, अब लेगा प्लस।
तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे, प्लस का 7, फिर डंडा लगा देंगे। ठीक है, उधर पैक मत करना भी, ठीक है, क्योंकि अभी कितना बड़ा होगा तुम्हें पता नहीं है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सी यहाँ देख ले फिर से, इसके बात नहीं करेंगे हम लोग, ये तो खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये कहाँ चला गया तुम्हारा, यहाँ पर इसके 7 ले रहा हूँ ब्रो, 7 की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, 7 की। देख ये पूरा खत्म, मेरे पास कौन बचा, 6 7 1 2 है ना भाई, 6 7 1 2। ब्रो इधर देख, इधर ध्यान, इधर उधर मत कर, इधर देख। ठीक है, इधर इधर। ठीक है, तुम्हारा बन चुका है ये। आई होप तुम लोगों ने सीख गया होगा, तुम ये सीख चुके हो ब्रो। इसके बाद तो बोर्ड मास तुम्हारा है, तुम्हें वो चीज आती है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, टेंशन नहीं ले। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से क्या सीख मिली, क्या सीख मिली, ये सीख मिली कि सिंपल सी हम लोग एक सारणिक को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगर 3 रो है तो 3 तरीका सॉल्व कर सकते हैं, और 3 कॉलम है तो 3 कॉलम की तरह उसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और साइन कैसे यूज करेंगे, पहले यूज करेंगे प्लस, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे प्लस, है ना। क्लियर। नेक्स्ट में क्या बात याद रखनी है, सिंपल सी, जिस भी अवयव की हम लोग बात करेंगे ना, वही अवयव जिस रो और इस कॉलम में होंगे उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, बोलेंगे चल भाई चल। तुम तो मतलब कभी गए हो ना किसी घर में, तो अगर मतलब जिसका सपोज तुम मेरे घर में आया, ठीक है, तो मेरे घर में एक ही कुर्सी है, और तुम ही मतलब तुम दादाजी आए हो, साथ में आया हुआ, तुमको तो बैठने कभी देंगे नहीं, कहेंगे चल हट यार खड़ा रहा तू। ठीक है, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे साथ में आए हुए हैं, तो मैं उनको देगा कुर्सी खड़ा बैठने के लिए, मैं क्या हो जाऊंगा, खुद खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, उनको बैठने के लिए दूंगा। ठीक है, हाँ नहीं कहने मतलब क्या है, तुम्हें एग्जाम्पल खराब लगा ना, कोई बात नहीं, खराब ही लगा था। ठीक है, तुम्हें देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तुम्हें मैं यह समझाना चाह रहा हूँ कि अगर 5 लेंगे ना यहाँ पर, तो 5 जिस रो में और जिस कॉलम में होगा ना, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो देख यहाँ पर 5 ले रहे हैं, तो 5 जिस रो में है उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, और उसके अवयव को नहीं जोड़ेंगे, और जिस कॉलम में होगा उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे ये दादाजी के एग्जाम्पल से, कुर्सी वाला एग्जाम्पल से यही समझना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, तो चल ये हो गया तुम्हारा, इसको मैं आगे सॉल्व कर तुम्हें दिखाता हूँ फटाफट। चलो देख रहा है 1 बाहर लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको तुम सॉल्व करोगे फिर बाहर 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो 1 को मैं पहले हटा देता हूँ। अब सॉल्व कर इसको, तुम्हें पता है ब्रो 2/2 मैट्रिक्स में सॉल्व करने आती है ना, अच्छी तरह से आती है ना, 2/2 मैट्रिक्स सॉल्व करने आती है ना। पहले किस साइड से, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले किस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड से, यही ना, तो गुना कर दे, 7 21। ठीक है, 7 21। देख मैं 1 किस लिए हटा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई काम नहीं होने वाला है। और बीच में क्या साइन यूज करते हैं ब्रो, माइनस का, यहाँ लिखेंगे माइनस, 2 दूना 4, तो माइनस का 4 हो गया। समझ में आया कि बाहर निकल गया, आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लिख -5, फिर ब्रैकेट लगा। देख रहे हो यहाँ पर 5 था इसलिए लिख दिया ना, यहाँ पर 1 था इसलिए हटा दिया, क्योंकि 1 लिखने कोई मतलब नहीं ब्रो, लिखना चाहता लिख दे यहाँ 1। ठीक है, हो गया। फिर इसको सोल्व कर भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2/2 सोल्व करने के लिए, 18, ये माइनस बीच में लगा 2, बस ओके हो गया। नेक्स्ट लिख प्लस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 दूना 12, माइनस का 7 हो गया। चल मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा बराबर 1 का 1, भाई ये कितना मेरे पास आएगा, इसको हटा दे, 1 क्रॉस घट कितना बचेगा मेरे पास, 17, यही ना, -5 क्रॉस ब्रो 16 प्लस 7 क्रॉस दे कितना 5 आ गया ना। आओ तुम्हारे पास बोर्ड मास है, बोर्ड मास जी आता है तुम्हें, ये जोड़ घटा मत ना भाई, पहले किसका क्रिया होता है, गुना का, ही ना, पहले गुना को हल करेंगे, तो 17 में गुना करेंगे 17 ही आएगा, माइनस ये 16 × 5 = 80 भाई, प्लस 7 × 5 = 35। ओके चल इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, 17 घटाता हूँ, पहले जोड़ता हूँ, ये सब तुम्हें आती है ब्रो। मैं यूज करता हूँ यहाँ पर क्या चीज पता है, कैलकुलेटर का। ठीक है, क्योंकि मेरा गुना भाग क्या है, थोड़ा सा कमजोर है। चल देख 17 माइनस ना कितना करना है, 80 कर दो यहाँ पर, माइनस का 63 प्लस कितना 35, माइनस का 28, तो ब्रो यहाँ तुम्हें कितना आ जाएगा, माइनस का 28। ठीक है, चलो हो गया। आई होप तुम्हें ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा ना, हो गया ना क्लियर। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ है टेंशन नहीं ले, अभी और एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख, उसे तुम्हारा जो भी डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा। ओके
ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आई होप तुमको ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, कोई दिक्कतें हैं ऐसे, तो इसमें मुझे नहीं लगता तुम्हें अब कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर भी और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देख लो। ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत जो और बचा होगा वो क्लियर तुम्हारा हो जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। देखो, एवेल्युएट, मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात करें। देखो, हालांकि तुम इस सब को जो है ना, जब सारणिकों गुणधर्म, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट सारणिकों की प्रॉपर्टीज जो आएगी ना, डिटरमिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, उसमें तुम सारणिकों को देखकर सॉल्व कर दोगे ब्रो, देखकर सॉल्व कर दोगे। ऐसा ही कुछ होगा जिसमें तुमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी तुम उसको देखकर ही सॉल्व कर दोगे। ऐसे ही आंख से देखोगे, बोल दोगे चलो इसका आंसर 0 होगा या फिर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो अभी वो आएगी। फिलहाल तुम इसको सॉल्व करने के लिए सीखो अच्छी तरह से। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है, तो सिंपल सी फिर वही बात, इसको भी हम बहुत तरीका सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्या करेंगे हम लोग, अभी R1 का अनुदिश सॉल्व करेंगे। ठीक है, R1 के अनुदिश, यहाँ क्या लिखेंगे, R1 के अनुदिश। ठीक है, R1 के अनुदिश। ओके, चलो, तो R1 के अनुदिश सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, सिंपल सी हम इसके एक एक अवयव को उठाएंगे, इसके एक एक अवयव को उठाएंगे। ब्रो मैं तुम्हें ध्यान से फिर से बता रहा हूँ, समझ लो एक नया क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अगर तुम्हें ये वीडियो आती है, तुम सीख चुके हो, तो वीडियो स्टॉप करो, तुम बनाओ, उसके बाद वीडियो देखना, तुम्हारा आंसर मैच करना। ओके, अब बाकी नहीं आती है तो ध्यान से फोकस करके सीखो, इस बार तुम सीख जाओगे। ओके, तो चलो सिंपल से सीखते हैं इसको। तो सिंपल से क्या नियम होता है कि हम लोग R1 का अनुदिश अगर सॉल्व करते हैं तो R1 के अंदर कितने अवयव है, देख लो कितने अवयव है, 1 4 मतलब 1 2 3, 3 अवयव है ना जी, 3 है, -4 है, उसके बाद 5 है। ओके, तो पहले 3 लेंगे, फिर -4 लेंगे, फिर 5 लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, और इसमें हम लोग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और एक बड़ी बात क्या इसमें याद रखनी पड़ती है, हम लोग जिस भी अवयव की बात करते हैं ना, वो जिस भी रो और कॉलम में होते हैं, उस रो और कॉलम को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ओके, उसे हम लोग हटा देते हैं। उसके अलावे जो अवयव बचते हैं उसको हम लोग अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में यूज करते हैं। ओके, है ना। ठीक है, चलो, और साइन के बात याद रखना कि अगर मेरे पास इस तरह से डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो साइन हम लोग कैसे चूज करते हैं, पहले चूज करते हैं प्लस, फिर लेते हैं माइनस, फिर लेते हैं प्लस। ठीक है, अगर और तुम्हें ये नेक्स्ट के चलना है तो क्या चलोगे, माइनस खत्म कहां पर हुआ जी, अल्टरनेट चलना। ठीक है ब्रो, शुरू कहां से करना है, प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, सॉरी माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ओके, देख रहे हो R1 R2 R1 और R3 देख रहे हो सेम सेम है ना, बस एक R2 बदल रहा है। तो ब्रो तुम्हें साइन इसी तरह से चूज करना है। ठीक है, इसी तरह से चुनना है। ठीक है, चल इसको हम एग्जांपल बनाते हैं, अब ध्यान से देख। तो यहाँ देख, इसका कुछ नाम है, तो इस नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, डेल्टा। ओके, चलो अब यहाँ पर नाम दे दो डेल्टा इक्वल टू R1 का सॉल्व कर रहे हो, R1 के कभी लेना है ले लो 3, छोटकू सा डिटरमिनेंट बनाओ। देखो ये जो मैं बना रहा हूं ना, इसके नेक्स्ट स्टेप तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी तुम मत करो, अभी तुम वैसे ही सीखो। जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे ना ब्रो, जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे फिर तुम ऐसे सवाल लगाना। ठीक है, चलो जी, तो सिंपल सी करो, ये तुम्हारा हो गया। अब ब्रो, अब देखो ध्यान से क्या करना है तुम्हें, इस 3 ले रहे हो ना, तो क्या बातें हुई थी कि जिस भी ये रो में होगा, ये रो पूरा हम लोग क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। चलो जी, काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद ये जिस भी कॉलम में होगा हम लोग वो कॉलम भी काउंट नहीं करेंगे। इन बात हुई थी जी, देख रहे हो, ये जिस भी रो में है और इस कॉलम में है, इसके अवयव को हम लोग छोड़ देंगे, इसके अलावा जो होगा उसको लिख लेंगे। तो लिख लो 1 माइनस का 2 3 1, बंद कर दो, बस, है ना। आसान है ना जी, आसान है ना ब्रो, देखो जल्द। ठीक है, हो गया। चलो ये तो तुम 3 हो गया, अब किसके अकॉर्डिंग करना है, 4 के अकॉर्डिंग। तो इसको हटाना पड़ेगा ना भाई, इसको हटाना पड़ेगा। चलो हम लोग किसके अकॉर्डिंग लेंगे, 4 के, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 4 ना ब्रो, यहाँ ध्यान रखना। तो हम लोग साइन क्या यूज करेंगे, पहले क्या यूज करते हैं, प्लस, देख रहे हो, पहले प्लस लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, माइनस। तो यहाँ पे लेंगे माइनस, ये मेरा माइनस है। ठीक है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए जो यूज करते हैं उसका माइनस है। घर बढ़ाना नहीं चाहिए ब्रो, गलती से मत लिखना कुछ भी। ठीक है, ऐसा ही बहुत बच्चा करता है, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। उसका माइनस तुम अपना माइनस भी काम चला लेना, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है, हम अपना माइनस दिए हुए हैं, ये खुद अपना माइनस लेकर आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सारणी को सॉल्व करने के लिए लगता है ना माइनस, और इसके पास खुद का एक माइनस है, क्या लगाएंगे यहाँ पर, लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में से करके। ठीक है, मैं मैट्रिक्स चैप्टर से ये बात बताते आ रहा हूं, अगर किसी अवयव के पास पहले से कोई माइनस है ना ब्रो, तो क्या करना, उसको माइनस ब्रैकेट में उसको दे देना। ठीक है, ओके है ना। मैथ में अगर हीरो बना है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ बातों को, मैथ में हीरो बना है ब्रो, माइनस से दोस्ती कर लो। मैथ की अगर तुम माइनस दोस्ती कर लोगे ना, तुम आधा मैथ तो ऐसे ही जीत लोगे। ठीक है, माइनस जो है ना बहुत तकलीफ देती है, मैथ में बहुत तकलीफ देती है, बहुत बच्चे तो इसी में से आउट हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें अगर माइनस से काबू पाना है, सिंपल सी, जहां माइनस दिखे उसको माइनस को ब्रैकेट में पैक कर दो। ओके, तो यहाँ पे क्या किए हैं, 3 ले लिए हैं, फिर उसके बाद 4 लेंगे, 4 ले लिए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट इस तरह से साइन लेते हैं ना, साइन ले लिए इस तरह से, अब इसको ब्रैकेट में पैक कर दिए, हो गया। फिर उसी तरह से करेंगे इस तरह से। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, ये तुम सीख चुके हो। चलो 4 ले लिए हैं, अब फिर से तुम्हें वही करना है। 4 लिए हो ना ब्रो, तो 4 R1 में है। तुम्हें ये बात याद रखना, R1 के अकॉर्डिंग तुम ले रहे हो ना सोल्व, R1 के अभी कभी नहीं होंगे, कभी इंक्लूड नहीं होंगे, वो हमेशा नहीं होंगे। हो गया, उसके बाद ये देखो, ये ना भाई, चलो हो गया, देख रहे हो ये पूरा खत्म। तुम लोग हाथ रख के बनाना ऐसा करके। ठीक है, देख मेरे पास क्या क्या बचा है, देख मेरे पास क्या क्या बचा है, 1 - 2 2 1, देख देख, है ना। चल 1 माइनस का 2 2 1, है ना। है ना, चलो ये हो गया। नेक्स्ट ये हो गया। अब किसके अकॉर्डिंग लेंगे, 5 के अकॉर्डिंग। तो सर 5 में चिन्ह क्या यूज करेंगे, तो फिर वही चिन्ह तुम्हें कैसे यूज करना है, प्लस माइनस प्लस। तो पहले क्या लिए थे यहाँ पर प्लस, फिर क्या लिए थे माइनस, देख रहा है, फिर क्या लेंगे प्लस, सिंपल सी, यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्लस, 2 डंडा दे आराम से। ठीक है, उसके बाद फिर वही बात सर, जिस भी रो और कॉलम के हम लोग अभी अब लेंगे ना, उस रो और कॉलम की बात नहीं करेंगे। ये ऊपर वाला कभी बात ही नहीं होगा, ये कभी बात नहीं होगा, और ये नीचे वाला कभी बात नहीं होगा। ठीक है ना। इसके अलावा देख लो जो बचा उसको छाप दो, देख ये पूरा खत्म हो गया ना, ये 1 1 2 3 1 1 2 3, बस हो गया ब्रो। समझ में आ रही है ना, बस इतना ही करना है, ये तुम कर लिया ना सवाल सोल्व हो जाएगा। मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो क्या करना है, सिंपल सी, इसे हम लोग R1 का अंदर से अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपल से R1 कभी तो कभी नहीं आएंगे भाई, कभी नहीं आएंगे, देख रहा है, ये कभी नहीं आएंगे। इसके अलावा जो इस सब में थोड़ा चेंज होते रहता है, जिस भी तुम कॉलम की बात करोगे वो कॉलम कभी को झांप देना, नहीं कि उससे क्या करना, पैक कर देना, उससे दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद जब ये 4 लेंगे तो हम लोग इसके भी बंद कर देंगे। बाकी ऊपर वाला देखेगा तुम, हमेशा तुम्हारा बंद हो जाएगा, ऊपर वाला तुम्हारा हमेशा बंद हो जाएगा, वो कभी नहीं आएंगे। ये देख रहा है ना, ये कभी नहीं आ रहा, ये सर्च कर देंगे। उसके बाद जो बचा उसको लिख लिए, फिर 5 है तो 5 को पैक कर दें, इस तरह जो बचा उसको लिख दिए। ब्रो आया समझ में। ठीक है, तुम सीख चुका है ब्रो, मैं ये मानता हूं तुम सीख चुका है। ओके, बहुत ज्यादा डिटेल हो गया, तुम सीख चुके हो। ओके, हो गया तुम, अब इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। चल 3 सॉल्व करो, 1 से 1 मल्टीप्लाई तुम्हें आती है 2 बार 2 सॉल्व करने के लिए, 1 से 1 1, बीच में क्या साइन लगता है माइनस का, और ये 3 दूना 6, इसका खुद का माइनस है भाई, क्या करेंगे -6 अंदर लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना, जब जब किसी अवयव का खुद का माइनस हो ना, उसे ब्रैकेट में लिखा कर। हो गया, माइनस माइनस ब्रो प्लस, ये सब चीज आती है ना, आती होगी। 1 से 1 में बीच में क्या लगेगा साइन माइनस का, इसका खुद का माइनस ब्रो, 2 दूना 4, खुद का माइनस, तो क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर -4 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 5 3, और ये माइनस कितना 2। ठीक है ब्रो, पता है एक बात, मैं इतना डिटेल से क्यों बताता हूं। ठीक है, देखो जिसे आती है ना वो फटाफट सीख कर आगे बढ़ जाओ, 2x के स्पीड पे देखकर वीडियो। ब्रो जिसे नहीं आती है ना, वो भी तुम अच्छी तरह से देखना ध्यान से, तुम सब कुछ सीख जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा इतना डिटेल कर देता हूँ। ठीक है, बाकी मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें इतना डिटेल से बताने की। ठीक है ब्रो, चल 3, अब ये ब्रैकेट एक बार लाइन आउट कर देते हैं, 1 का 1 माइनस क्या होगा तुम्हारा +6। तुम हालांकि तुम सब फास्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम प्रो हो ना, तुम फास्ट कर सकते हो, जो जिसे फंस रहे हो वो ध्यान से करना। माइनस तुम्हारा ब्रो +4 +5, इधर तुम्हारा कितना आएगा, ये देख इधर तुम्हारा खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, गुना 1, यही ना। नेक्स्ट डेल्टा बराबर 3 क्रॉस 7 +4 मल्टीप्लाई ब्रो 5 प्लस का 5। ठीक है,
और आगे जाएगा, ये जाएगा ना, ये 21 प्लस 20 प्लस 5 ब्रो, टोटल कितना 25 और 25 और ये 20, कितना तुम्हारा हो जाएगा 25 20 45 1 46, ठीक है 46 46, थोड़ा गुना भाग गलती होगा देख लेना ब्रो, बाकी प्रोसेस तुम्हारा यही है। ओके, आई होप तुम डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए सीख चुका है ठीक है, तुम डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए सीख चुका है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी ब्रो। मैं तुम्हारे लिए होमवर्क कुछ लेकर आया हूं, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और इस सबको देखो, ये हर बड़ी ब्रो, इसमें थोड़ा सा वो मत होना, ये भी वैसा ही बनेगा, ठीक है, ये वैसा ही बनेगा। ओके, तो चलो, ये तुम्हारा डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन था, ठीक है, ये तुम्हारा डिटरमिनेंट का क्या था, सॉल्यूशन था। तुम इसको अच्छी तरह से सीख चुके हो, इसमें और एक्सपर्ट बनना है, तगड़ा बनना है, तो क्या कर, तुम सिंपल सी जा बुक निकाल केसी सिन्हा का, ठीक है, या एनसीईआरटी का, जो जिसे तुम पढ़ रहे हो, सारा सवाल को लगा दे इस मेथड से। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी, हम लोग पहले पढ़ेंगे सारणिकों का प्रॉपर्टीज। ओके, उसके बाद हम लोग सारणिक को देख के सॉल्व करने सीखेंगे, ठीक है, और याद रखना, देख के सिर्फ सॉल्व कर ही दोगे, कुछ कर पाओगे ब्रो, लेकिन कुछ में तुमको ये मेथड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो तुमने भी सीखा है। तो इसमें तुम्हें एक्सपर्ट बनना है, तुम दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनाना, और एक सवाल कम से कम ब्रो, कम से कम 10 बार बना ले प्लीज, एक्सपर्ट बन जाएगा ना, उसके बाद फिर तुमको 10 बार नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलो, तो हम लोग जैसे कि नेक्स्ट हर दिन ज्ञान की बातें करते हैं लास्ट में, आज भी थोड़ा सा ज्ञान की बात करते हैं ब्रो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि तुम ट्रैक पर रहो, सही से काम करते रहो, मोटिवेटेड रहो हमेशा। ओके, देखो, एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइसेस, एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विथ योर ड्रीम्स, कंटिन्यू स्लीप विथ योर ड्रीम्स और वेकअप एंड चेस देम, एंड वेकअप एंड चेस देम ब्रो। तुम्हारे पास हर सुबह ना 2 चॉइसेस तुम्हारे पास होते हैं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, या तो सुबह सुबह उठो, या अपना जो सपना तुम्हारा है, जो कि तुम्हारा क्या सपना होगा ब्रो, कुछ तो बना होगा ना, कुछ बड़ा करने का, उसके साथ सो लो, ठीक है, सपने में उसको पूरा कर लो, या एक और क्या तुम्हारे पास चांस है पता है, सुबह उठ, मुंह कान धो और अपने सपने के लिए लग जा, उसके पीछे लग जा, ठीक है ब्रो। सिर्फ नींद में सपने देखने से वो कभी हकीकत में नहीं होगा, ठीक है, तो सपनों को ड्रीम में जो अगर तुम उसको कर रहे हो ना ब्रो, तो उसको रियलिटी में चेस करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए क्या है, एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइसेस, एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइसेस, ठीक है, कंटिन्यू टू स्लीप विथ योर ड्रीम, अपने सपनों के साथ या तो सो जाओ और वेकअप एंड चेस देम, या फिर जगो और उसका पीछा करना शुरू कर दो, उसे सच करने में लग जाओ ब्रो, ठीक है। आई होप तुम्हें अगर मेरी बातों को समझ में आया होगा। हर छोटी सी मेरी एक गुजारिश रहती है, हर वीडियो में मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊँ भी और तुम्हें ट्रैक पर रखूँ भी ब्रो। प्लीज़, अगर तुम एक स्टूडेंट हो ना, तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर, और तुम्हारा और किसी चीज़ पर नहीं, तुम्हारा जिस चीज़ के ऊपर ही ब्रो फोकस है ना, वो सब फोकस अगर तुम पढ़ाई पर ला दोगे ना, वो सब चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन पता है, अगर तुम पढ़ाई को छोड़कर किसी और चीज़ को फोकस करोगे ना, वो सब चीज़ भी तुमको नहीं मिलेगा ना, तुमको कुछ भी तुमको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर तुमने सिर्फ पढ़ाई का साथ पकड़ कर रखा ना ब्रो, तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। इसीलिए प्लीज़ टेंशन नहीं ले, हर टॉपिक तुम्हारा आसान होगा, मैं करके दूंगा। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पर हैं जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनका वीडियो देख, मेरा देख, जिसका भी तुम्हें अच्छा लगता है वो देख, बस तुम आगे बढ़ ब्रो, ठीक है। मेरा सपना है कि बस तुम्हें आगे बढ़ाना है, हर चैप्टर तुम्हारा डाउटलेस बनाना है, ओके, ठीक है। आई होप तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर बात तुम्हें अच्छी लगी हुई है तो थैंक यू, और चैनल के ऊपर नए आए हो, वीडियो पूरा देख लिया है, कंजूस सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर, ओके, लाइक कर, कमेंट कर, ठीक है, जो तुम्हें जैसा तुम्हारा राय है, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो तुम्हारे लिए बनाता सकूं, ठीक है। और लास्ट जाते जाते अपने पिताजी का नाम अपने गांव देश में रोशन कर, मचाते रह, मैं हेल्प तुम्हारा करते रहूंगा। आई ऑलवेज विथ यू, ओके, थैंक यू, बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।